हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार और आप देख रहे हैं मैथ एंजॉय क्लासेस। दोस्तों, आज मैं हिंदी व्याकरण का समास लेकर के आया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, समय को बिना बर्बाद किए हुए चलते हैं समास के इन सभी बेहतरीन क्वेश्चनों को देखने। इससे पहले कि आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, अब हम उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं कि आखिर वो सभी क्वेश्चन कौन से हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, आप लोगों को आपके मोबाइल स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा कि त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो मैं बता दूं कि त्रिफला, त्रि यानी कि होता है तीन, और जिसका पहला अक्षर संख्यावाची हो। देखिए यहाँ पर त्रि का मतलब होता है तीन, जो कि एक संख्यावाची हो, और संख्यावाची होता है तो उसके लिए हो जाता है द्विगु समास। यानी भी किसी भी शब्द का अगर पहला पद संख्यावाची हो तो उसमें हो जाता है द्विगु समास, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आप लोग, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्यार्थी शब्द किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, या बहुब्रीहि समास, या फिर द्विगु समास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसको देखिए, विद्यार्थी को। तो विद्यार्थी किसे कहा जाता है? विद्या को ग्रहण करने वालों के लिए, यानी कि यहाँ पर आ गया कारक चिन्ह को। और आप सभी को पता होगा कि जहाँ भी कारक चिन्ह आता है, जैसे का, की, से, में, पर, तो उसमें हो जाता है तत्पुरुष समास। यानी विद्या को ग्रहण करने वाले को कहा जाता है विद्यार्थी। तो इसमें आ गया कारक चिन्ह, तो कारक चिन्ह आ गया तो जाहिर सी बात है तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर दिख रहा है कि लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है। तो लंबोदर यानी इससे किसी विशेष व्यक्ति की, यानी कि श्री गणेश का बोध होता है, तो जिससे कोई विशेष अर्थ निकले तो उसके लिए हो जाता है बहुब्रीहि समास, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। फिर इसी तरह से चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन फिर आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा कि दसमुख शब्द किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी तत्पुरुष, या ऑप्शन डी द्विगु। तो देखिए यहाँ पर आप लोग दसमुख शब्द, यानी दसमुख को आप लोग देखिएगा तो पहला पद यहाँ पर है संख्यावाचक, सो इसके लिए हो जाएगा द्विगु, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जहाँ कहीं भी पहला पद में संख्यावाची दिख जाए तो उसमें हो जाता है द्विगु समास। ठीक, ये काफ़ी शानदार ट्रिक है द्विगु समास के पहचान के लिए। फिर चलेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को फिर दिख रहा होगा कि पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है। तो इसमें हमें बताना है समास। ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर पाप पुण्य के बीच में एक योजक चिन्ह दिया गया है, और आप सभी को पता होगा कि जहाँ कहीं भी इस तरह का चिन्ह यानी योजक चिन्ह दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए दिया गया हो तो उसमें हो जाता है द्वंद्व समास, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि पॉकेट मार शब्द किस समास का उदाहरण है। तो पॉकेट मार यानी पॉकेट को मारने वाले को कहा जाता है पॉकेट मार, और यहाँ पर आ गया कारक चिन्ह। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर होगा कारक चिन्ह वहीं पर होगा तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे।
तो आगे आप लोगों को दिख रहा होगा कि मुख्य दर्शन शब्द किस समास का उदाहरण है। तो आप लोगों को देखिए यहाँ प्रमुख दर्शन के बीच एक योजक चिन्ह दिया गया है। सो जब भी कहीं मिल जाए योजक चिन्ह तो हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे तो आगे देखिए आप लोग को दिया गया कन्यादान किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। तो देखिए कन्यादान यानी कन्या का दान कहलाता है कन्यादान। तो कारक चिन्ह आ गया, तो कारक चिन्ह आ गया तो जाहिर सी बात है कि तत्पुरुष समास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक बात याद रखिए, जहाँ कहीं भी कारक चिन्ह अगर दिख जाए, कारक चिन्ह दिख जाए तो हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगर कहीं पर दिख जाए इस तरह का चिन्ह यानी दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह, तो उसके लिए हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक, अब फिर आगे चलते हैं। आगे दिया कि हाथों हाथ किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। तो देखिए जब दो एक ही तरह के लगातार शब्द हों तो उसके लिए हो जाता है अव्ययी भाव समास। यानी कि दो शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे ये हाथों हाथ हैं, कहीं पर आपको मिल जाए बातों बात, तो भी हो जाएगा अव्ययी भाव समासी। या कहीं पर मिल जाए आपको रातों रात, यानी कि दो शब्द एक ही जैसा मिल जाए तो उसमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास। इसमें है हाथों हाथ, सो अव्ययी भाव समास ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर अब आगे चलेंगे तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि पीताम्बर किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्विगु। तो देखिए पीताम्बर से किसी विशेष व्यक्ति का बोध होता है, तो जब भी किसी विशेष की बात की जाती है तो वहाँ पर हो जाता है बहुव्रीहि समास। यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर कि दशानन किस समास का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये संख्या दिख रहा है 10, लेकिन यहाँ पर ये द्विगु नहीं होगा, क्योंकि दशानन से किसी विशेष व्यक्ति का बोध होता है जो कि है रावण। दशानन कहा जाता है रावण को, यानी कि दशानन है और अर्थ अलग निकल रहा है। दशानन का अर्थ यानी कि रावण, तो विशेष का बोध हो गया तो बहुव्रीहि समास ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग दिया गया है कि पथभ्रष्ट किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी ऑल। तो देखिए पथभ्रष्ट यानी पथ से जो भ्रष्ट हो गया हो, यानी जिसका पथ भूल गया हो। तो देखिए कारक चिन्ह से आ गया, तो जाहिर सी बात है कि कारक चिन्ह जब आ जाएगा तो हो जाएगा तत्पुरुष समास। लेकिन यहाँ पर ये ऑल नहीं होगा, यहाँ पर जो होगा वो तत्पुरुष हो जाएगा ऑप्शन में। ठीक, सो यहाँ पर ऑप्शन छूट गया था तत्पुरुष, यहाँ पर ऑल नहीं होगा बल्कि तत्पुरुष समास हो जाएगा, कारक चिन्ह आ गया है इसीलिए। ठीक, और फिर आगे चलेंगे। तो आगे आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि दिन रात कौन समास है। तो देखिए दिन रात के बीच में एक योजक चिन्ह मिल गया है, और मैं बताया था पहले ही कि जब भी योजक चिन्ह मिले तो उसके लिए हो जाता है द्वंद्व समास। यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। फिर अब आगे चलेंगे। तो आगे आप लोगों को देखिए दिया गया कि आजन्म कौन समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव,
ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्विगु। तो देखिए, जिस शब्द का पहला अक्षर आ हो, बे हो, भर हो या फिर प्रति हो या फिर यथा हो, तो उन सभी में हो जाता है अव्ययी भाव समास। तो इसमें आज जन्म में पहले आ है, सो इसके लिए अव्ययी भाव समास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब फिर आगे चलेंगे तो आगे दिया गया है कि असत्य कौन सा समास है। तो देखिए, जब भी किसी शब्द के पहले अगर केवल अ लग जाए तो वो हो जाता है नैय्य समास, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब फिर आगे चलेंगे तो दिया गया है काम चोर कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय या इनमें से सभी। तो देखिए, काम चोर किसे कहा जाता है, तो जो काम से चोरी करता है। तो यहाँ पर आ गया कारक चिन्ह, और जाहिर सी बात है कि जहाँ मिले कारक चिन्ह वहीं होगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। फिर अब आगे चलेंगे तो आगे दिया गया कि चौराहा कौन समास का उदाहरण है। चौराहा यानी जहाँ चार रास्ते मिलते हों उसी को कहा जाता है चौराहा। तो चौराहा से संख्या का बोध आ रहा है, तो जहाँ कहीं भी संख्या का बोध हो तो उसके लिए हो जाता है द्विगु समास। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर अब आगे चलेंगे तो आगे भी वही है, चतुर्भुज किस समास का उदाहरण है। तो चतुर्भुज से भी संख्या का बोध हो रहा है। चतुर्भुज यानी चार भुजाओं का एक समूह, जो कि इस तरह से होता है या फिर इस तरह से होता है, तो ये होता है चतुर्भुज। और चतुर्भुज से संख्या का बोध होता है, तो जब संख्या का बोध होगा तो हो जाएगा द्विगु समास। ऑप्शन सी करेक्ट। फिर अब आगे चलेंगे तो दिया गया कि कमल नयन किस समास का उदाहरण है। कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष। तो कर्मधारय हो जाएगा कमल नयन के लिए, क्योंकि कमल नयन में स्पेशल पुरुष की बात की जाती है। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कमल नयन के लिए कर्मधारय समास। अब देखिए, फिर दिया गया कि यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है। मैंने कुछ ही देर पहले बताया था कि जिसमें यथा मिले, प्रति मिले, भर मिले, बे मिले, आ मिले, उसमें हो जाता है अव्ययी भाव समास, यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। फिर जब आगे चलेंगे तो देखिए, नीलगाय किस समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या इनमें से सभी। तो देखिए, नीलगाय में यहाँ पर शब्द है एक नील, जो कि एक रंग का नाम है, नीला रंग। तो जहाँ कहीं भी अगर किसी शब्द में रंग का नाम मिल जाए तो उसमें हो जाता है कर्मधारय समास। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। फिर अब जब आगे चलेंगे तो आगे दिया गया है कि चौराहा किस समास का उदाहरण है। ये क्वेश्चन पीछे हो गया है, होगा द्विगु, क्योंकि इससे संख्या का बोध हो रहा है। अब फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि माता पिता किस समास का उदाहरण है। तो जब दो शब्दों के बीच मिल जाए योजक चिन्ह तो हो जाता है द्वंद्व समास। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर अब आगे चलेंगे तो ये भी हो गया है कि कामचोर किस समास का उदाहरण है। तो है कामचोर जो है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ये क्वेश्चन भी बैक में हो चुका है। अब देखिए, नवग्रह किस समास का उदाहरण है। तो संख्या मिल गया 9 तो हो जाएगा द्विगु समास। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब फिर आगे चलेंगे तो आगे आप लोग देखिए क्या दिया गया है। आगे दिया गया है कि बेमन किस समास का उदाहरण है। मैंने बता दिया कि जिसके पहले में अगर बे मिले, यथा मिले, प्रति मिले, भर मिले तो हो जाएगा अव्ययी भाव, यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि महाबली किस समास का उदाहरण है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या इनमें से सभी। तो जिस शब्द का पहला अक्षर अगर महा मिल जाए तो उसमें हो जाता है कर्मधारय, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो के आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंतिम में सभी समास यानी 6 प्रकार के समास होते हैं, तो सभी को पहचानने के लिए एक जाहिर सा खास ट्रिक लेकर के आया हूँ। तो चलिए अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रातों रात किस समास का उदाहरण है? तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जब दो शब्द रिपीट हो तो वहाँ पर हो जाता है अव्ययी भाव समास। ठीक, और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, त्रिलोक किस समास का उदाहरण है? त्रि यानी कि 3, संख्या का बोध हो गया तो द्विगु समास, सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन दिया गया कि असंभव किस समास का उदाहरण है? तो अ पहले दिख गया और जिस शब्द में पहले अ दिख जाए तो उसमें हो जाता है नैय्य समास, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा।